तरंगिनी माँ नर्मदा अपने पूर्ण आवेग में जब आती है तो कुछ इस तरह लगती है। इस समय हम विराजमान हैं ओंकारेश्वर की इन हसीन वादियों में। देख सकते हैं, सुन सकते हैं इस गोधूली बेला का आनंद। जब पूर्ण वेग से माँ बहती है तो उस कवि की कुछ पंक्तियां याद आती है। राष्ट्रीय कवि जो कहते हैं ये प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े चलो। इस देश की अस्मिता, इस देश का गौरव मां नर्मदा, आधे हिंदुस्तान की प्यास बुझाने वाली जीवन वाहिनी, जीवन रेखा मां नर्मदा किस चपलता के साथ बहती है। आपको बताना चाहूंगा कि ये वही तपोभूमि है, ये वही घनघोर जंगल है सतपुड़ा के, जहाँ कभी अगस्त ऋषि ने तप किया था। यह वही जंगल है जहाँ आज भी च्यवन ऋषि के निशान मौजूद है। इन्हीं जंगलों में कभी पांडव भटका करते थे और इन्हीं जंगलों से होते हुए वनगमन करते हुए श्री राम अयोध्या, श्रीलंका से अयोध्या, अयोध्या से श्री लंका पहुंचे थे। न जाने कितने युग बीत गए, न जाने कितने सूरज ढल गए, लेकिन अभी भी मां नर्मदा अपने उसी वेग से हम सभी को, अपने लालों को पानी की प्यास बुझा रही है सबकी। थोड़ा वल्गर शब्द है, इट्स नॉट ऑफ संस्कृत, बट देन ऑल्सो आई थिंक दैट इट मस्ट बी। आप महसूस कीजिए साउंड को, द साउंड ऑफ डिविनिटी, द साउंड ऑफ पीस। पीस पे अभी मैं हाल फिलहाल में एक टापू पे बैठा हूँ। हम देख सकते हैं मेरे साथ मेरा भाई भी है। हियर इज ही। हेलो। And you can see here the awesome scenario of nature. मानो ये दुनिया का अंत हो और हम इस अंत के बीच में मेडिटेशन में बैठे हुए हैं। इस शिला पर मेडिटेशन करने का एक अद्भुत ही सौंदर्य प्राप्त हो रहा है हमें। ऐसा लग रहा है मानो विवेकानंद रॉक्स पर या सिटिंग इन द कन्याकुमारी। पक्षियों का चहचहाना, पीछे से कलरव, और हम देख सकते हैं कुछ ग्रामीण लोग यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं अवशेष है किसी समय पे नर्मदा जी का इतना भयंकर पावन था, इतना भयंकर वेग था कि ये शत विशत कर दिया। जो इनके रास्ते में आता है वो मिट्टी में मिल जाता है। एक नदी और एक नदी तमा को कोई नहीं रोक पाया। ये धरती की माया है। आप देख सकते हैं कुछ जनजातीय लोग शाम की पूजा कर रहे हैं वहाँ नर्मदा के मंदिर में किनारे पे। एक बहुत ही औसम नज़ारा है ये आज इधर भी नदी है, आप देख सकते हैं। बीच में भी नदी है। हम इस वक्त एक टापू पर हैं। यहाँ पे अभी कुछ एक डेलीगेट्स फ्रॉम यूएस से भी आके गए हैं अभी हाल फिलहाल में। द थिंग्स यू कैन सी। आप में जिस चीज़ में आप फोकस कर रहे हैं वहाँ पर अगस्त ऋषि का आश्रम है, उसी पहाड़ों पर, उसी जंगलों में, जिसके नज़ारे हम आपको कल दिखा पाएंगे। वी कैन टेक द फोटोग्राफीज ऑफ दैट। एंड रिसेंटली आप बस इस साउंड को सुनिए, द साउंड ऑफ डिविनिटी, द साउंड ऑफ नदी। इसमें ध्यान लगाने की जब कोशिश की जाती है तो आर्ट ऑफ लिविंग का एक जज्बा अपने मन में अपने आप ही तैर के आता है। टू एनालाइज द सेल्फ, अपने स्वयं को खोजने के लिए मैं हमेशा चला यहाँ आता हूँ और इन नदियों को देख के सिर्फ एक ही गाथा गाता हूँ कि हिमाद्रि तरंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला मां महारती पुकारती। अंतर्य वीर पुत्र हो ये दृढ़ प्रतिज्ञा, सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े चलो। रिसेंटली हम लोग एक चट्टान पर बैठे हैं यहाँ पर। वी आर सिटिंग ऑन अ चट्टान, हम देख सकते हो। हम एक टापू पर बैठे हैं इस समय पे। रात होने को है लगभग, लेकिन यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि आज रात में यहीं बिताने वाला हूँ। मैन वर्सेस वाइल्ड लाइफ, इट विल बी फुल्ली लाइक मैन वर्सेस वाइल्ड। इस वक्त मैं एक जंगल में हूँ और नदी के उस पार जाऊँगा और जंगलों के बीच में आके वहाँ के वन्य जीवों की हलचलों को देखना पसंद करूँगा। इन सतपुड़ा के जंगल के
विचित्र जानवरों को मैं देखना चाहूँगा जो आज तक भी किसी ने फिल्माया नहीं है। मेरा कैमरामैन युवराज, मेरा भाई। मेरा कैमरामैन युवराज, मेरा भाई मेरा साथ निभाएगा। अब बात मैंने इस वक्त में, वो सिर्फ मेरा कैमरा है इस नदी के बीच में, माँ नर्मदा के बीच में। तो दी पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, माँ अमरकंटक से आती हुई मालवा की धरती को सींचती हुई गुजरात जाती है माँ नर्मदा, माँ रेवा। 1017 किलोमीटर्स की यात्रा को तय करती हुई न जाने कितने वाहन बीच में आते हैं। सरदार सरोवर डैम, नर्मदा सागर डैम। मैं अपने कैमरे को उस साइड घुमाना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा कि वी आर रिसेंटली सिटिंग, हम ओंकारेश्वर से थोड़े दूर है। आपको वहाँ पे ओंकारेश्वर के कुछ मंदिर दिख रहे होंगे और पुल दिख रहे हैं आपको वहाँ पे। यू कैन सी ओवर हियर that this is an awesome place which we are going to recollect. हमारे साथ में एक बार फिर से कुछ ब्रिटिशर्स भी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहेंगे that what they want and why they just come here. You can see here the things. आप देख सकते हैं ये ब्रिटिशर्स किस तरह से हमारी भारत की संस्कृति का गुणगान करने के लिए अपने लम्हों में उन्हें कैद करके ले आ रहे हैं और अपने देश में जाके वो दिखाएंगे कि देखिए हम उस गौरवशाली परंपरा को देख कर आए जहाँ पे आज भी नदी को माँ कहा जाता है और धरती को माँ कहा जाता है। आज भी जिस देश में नेचुरल नदियाँ बहती हैं, इन गौरव को हम पे अद्भुत ही गर्व होता होगा। क्यों युवराज, क्या कहते हैं आप? हाँ, ये मानना सही है। आप देख सकते हैं इस वेग का जो नज़ारा है और एक अद्भुत ही सौंदर्य हमारे सामने उभर के आ रहा है। एक असीम शांति का हमें अनुभव हो रहा है। और इस शांति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हमें मिल सकती है शांति उन सिविलाइज गलियारों में, उन मॉल्स के एस्केलेटर्स पे, उन ब्रांच के अंदर? क्या हम पा सकते हैं शांति? क्या हम लाखों रुपए देकर भी ये नज़ारा देख सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पवित्र पानी, ये पवित्रता हर जगह हम देख रहे हैं। एक पवित्र माहौल है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते की भावना लिए हुए हम लोग इस स्मारक पे बैठे हुए हैं। युवराज, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ जो भी सारी चीजें, ये जो मॉल्स, एलिवेटर्स, सारी चीजें हैं ब्रिटिशर्स लाए थे यहाँ। हाँ, नहीं, हम यहाँ किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। This is fully a documentary film. You have to just say about yourself. Oh, myself. You have to say about India, the way. Yeah, India. I like India the most because I have visited France, Brazil, etc. But the most popular country is India because India is so, you say dharmic, like dharmic. You know dharmic. You say na dharmic. India is a dharmic place. So many religions live. So I like to live with them. ठीक है, धन्यवाद युवराज। Thanks. इस असीम शांति और इस दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपको जो ये नदी का जो साउंड सुनाई दे रहा है, आप उसे महसूस कीजिए और जानिए कि हाउ वन कैन एक्सप्लोर हिमसेल्फ। यहाँ पे मेडिटेशन की एक अलग ही दुनिया है। इस नदी के बीच में, इस बहाव के बीच में जब आप अपने आप को पाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो ये दुनिया का एंड हो और इस दुनिया में आप ही आप हो। ये दुनिया मान लो मेरी है। इस समय जो मेरा सामने नज़ारा है, इसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या दुनिया वगैरह सब कुछ भूल के, दुनिया के तमाम टेंशन्स भूल के, मेरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी को भूल कर मैं सिर्फ वर्तमान में जी रहा हूँ। सिर्फ मैं हूँ और मेरी तन्हाइयाँ हैं यहाँ पर। सिर्फ मैं हूँ और मैं हूँ, मेरी आत्मा। और मेरे साथ में मेरा कैमरामैन युवराज बैठा है जो कि मेरा भाई भी है। असीम शांति का अनुभव कीजिए। उस बीच में जो टापू देख रहे हैं आप, एक असीम पार्ट। मेरे कैमरे की स्क्रीन छोटी पड़ रही है इस पूरे नज़ारे को कवर करने के लिए। It's a hilarious, marvelous नज़ारा। आज जान के लग रहा है कि क्यों कोई कविता लिखने के लिए इतना आतुर्य हो जाता है। कोई क्यों
प्रकृति को जानने के लिए अपना जिंदगी न्यौछावर कर देता है? क्यों कोई पर्यावरणविद बन जाता है और क्यों कोई इस धरती के लिए मर मिट जाता है? हे देश, हे माँ, तुझे हमेशा नमन है कि तूने हमें प्रकृति के इतने सुंदर वरदान दिए हैं। हे भारत माँ, तुझे हमेशा नमन है कि तेरी गोद में खेलती इन असीम प्राकृतिक संपदाओं को तूने हमारे लिए सहेज के रखा है। एक हम ही है जो इन्हें सहेज के नहीं रख पा रहे हैं, एक हम ही है जो इन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस प्रकृति के अनुभव में आज हम क्यों ना एक दृढ़ संकल्प लें कि जब भी जिएंगे माँ तेरे लिए जिएंगे, जब भी मरेंगे माँ तेरे लिए मरेंगे। जब तू हमारे लिए है तो हम तेरे लिए क्यों नहीं। सिर्फ इतना सा संकल्प हम लेना चाहेंगे कि इन प्रकृति के स्रोतों का आज हम बना के रखेंगे और हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए हम इन्हें सहेज के रखेंगे, हम इन्हें प्रदूषण से मुक्त रखेंगे, हम इन्हें हमेशा हमेशा के लिए हमारा बना के रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। एक बार फिर से, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। प्रकृति पंचभूतानि ग्रह लोकाः स्वरास्तथा ऋषभ कालाश्च सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।